उनके होश उड़ गए। इधर में तब तक मैया आई। यशोदा ने कहा क्या बात है, आप उदास क्यों हो गई, क्या कारण है? तो उसी समय पर आज बाबा नंद ने बड़े दुखी भाव से कहा कि मैं क्या करूं, कंस तो पीछा ही नहीं छोड़ने वाला। आज श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजा परीक्षित। तो आज मैया यशोदा कहने लगी हैं ऐसा क्या हो गया मुझे बताओ तो सही। तो नंद बाबा नहीं बता रहे। तो मैया यशोदा जब जिद पड़ गई, हट पड़ गई, तो उन्होंने कहा कि भोजराज कंस ने आज तक तो राक्षसों को भेज करके हमारे लाला को मरवाने का प्रयत्न किया, लेकिन आज उसने पत्र लिखा है कि 2 छबरिया नील कमल के पुष्प ला करके 2 या नहीं दिए तो जितने भी ब्रजवासी हैं उन सबको कारागृह में डाल दूंगा। आज मैया यशोदा रोने लगी और बैठ करके आज घुटनों के बल आज बार बार अपने नसीब को कोस रही है और कहने लगी है कि मेरा कैसा नसीब है कि एक तो चौथे पन में मैंने पुत्र पाए और चौथे पन में पुत्र पाने के बाद मैं भी कंस उन्हें जीने नहीं दे रहा है। मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, मेरी समझ काम नहीं कर रही है। याद रखना आज उसी समय पर भगवान कृष्ण और बलराम आ गए। जब कृष्ण और बलराम आए हैं तो कृष्ण बलराम ने जैसे ही देखा है मैया उदास बैठी है, उनके सामने आंसुओं को पोंछ दिया। बाबा नंद भी उदास हैं, लेकिन सोचा कि वैसे ही बैठे हुए हैं। आज आकर के भगवान बोले मैया मुझे भूख लगी है, मुझे खाने के लिए माखन और मिश्री दे दो। तो उसी समय मैया ने कहा कि लाला आज खाना है जितना माखन खा ले, क्योंकि हो सकता है कि कल से तुमको हमको भाजी के लिए भी तरसना पड़े। वो बोले बात क्या है? तो आज श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजा परीक्षित। अब तो भगवान कन्हैया बोले मुझे भूख नहीं बिल्कुल, मुझे बताओ बात क्या है। तो उसी समय पर आज भगवान कन्हैया ने जब पूछा है, हट पड़ गए, तो उसी समय उन्होंने कहा कि भोजराज कंस ने पत्र लिख करके भेजा है। तो मैया ने देखिए जैसे ये बात कही तो आज मैया भगवान कन्हैया से कहने लगी हैं कि बेटा तेरा तो वो पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। तो उसी समय भगवान कन्हैया ने मैया की गोदी में बैठ गए और गोदी में बैठ करके मैया की ठोड़ी को पकड़ लिया और बड़े प्रेम से बोले मैया अरे तू क्यों चिंता कर रही है? अरे आज तक या ने हमारी रक्षा करी है, वही रक्षा करेगा। स्वयं परमात्मा होते हुए भी जिन्होंने कहा कि जिसने आज तक हमारी रक्षा की है वही हमारे पूर्वज हमारी रक्षा करेंगे। धन्यवाद है ऐसे ईश्वर को कि स्वयं परमात्मा होते हुए भी ये नहीं कहा कि मैं रक्षा करूंगा। जब प्रभु के अंदर ये भाव हो सकते हैं तो हम तो नातुच्छ मनुष्य हैं, तो हमें उनसे ये सीख मिलती है कि घमंड कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहां घमंड आ जाता है घमंड सब कुछ नष्ट कर देता है। बड़े से बड़ा योगी हो, बड़े से बड़ा ज्ञानी हो, बड़े से बड़ा तपस्वी हो, बड़े से बड़ा धनवान हो, बड़े से बड़ा ऐश्वर्यवान हो, बड़े से बड़ा गुणवान हो, लेकिन जहाँ एक घमंड आ जाता है तो सब कुछ नष्ट हो जाता है। क्योंकि लिखा है कि बाल गए बलराहु गए जिनकी कखरी दस कंद समानो, कि बाल गए बलराहु गए और जिनकी कखरी 10 कंद समानो, और विक्रम बेन दधीच गए और पारथ गए जिन भारत ठान, कि जनक गए दुर्योधन से जिन 64 को सको छत्र तानो, और तुलसिया धरा को स्वभाव यही कि जो फलो सो जरो और जरो सो बुझानो। तो ये स्वभाव है सृष्टि का।
आज श्री सुखदेव जी समझाते हैं कि हे राजा परीक्षित, याद रखना इन वृक्षों से भी हमें ये सीख मिलती है कि जब वृक्षों पर भारी वजन हो जाता है तो उससे फल नीचे गिरने लगते हैं, क्योंकि उन फलों को भी घमंड हो जाता है। उनसे ये सीख मिलती है। आज श्री सुखदेव जी समझाते हैं कि हे राजा परीक्षित, तो इसलिए घमंड नहीं करना चाहिए। भागवत जी कह रही हैं, भागवत जी में साक्षात प्रमाण आया है कि घमंड नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं व्यास मंच से ये कहती हूँ कि घमंड करना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा व्यास जी ने कैसे कह दिया, तो ध्यान देना। घमंड ये नहीं करना चाहिए कि मैं इतना बड़ा विद्वान हूँ, घमंड ये नहीं करना चाहिए कि मैं इतना बड़ा ऐश्वर्यवान हूँ, घमंड ये नहीं करना चाहिए कि मैं इतना बड़ा धनवान हूँ, घमंड ये नहीं करना चाहिए कि मैं इतना बड़ा रूपवान हूँ, घमंड ये नहीं करना चाहिए कि मेरा इतना बड़ा कुनबा है, परिवार है, घमंड ये नहीं करना चाहिए कि मेरी पदवी बहुत बड़ी है, घमंड ये नहीं करना चाहिए कि मैं बहुत बड़ा योगी हूँ, बहुत बड़ा ज्ञानवान हूँ। लेकिन घमंड करना चाहिए तो वो कौन सा घमंड करना चाहिए? अगर मैं लानी है अपने अंदर तो कौन सी मैं लानी है? याद रखना, अगर ये घमंड आपने कर लिया तो आपका हमारा जो भी करेगा उसका कल्याण हो सकता है। वो घमंड कौन सा करना है? अगर मैं लानी है अपने अंदर, घमंड लाना है तो कौन सा लाना है? कि परमात्मा मेरा है और मैं, आवाज आए थोड़ी सी, परमात्मा मेरा है और मैं, जय हो, मैं परमात्मा का हूं। अगर ये घमंड हम और आप ले आते हैं तो याद रखना, आप अगर उनको ऐसे ही नमस्कार करोगे तो भी भगवान का बहुत बड़ा संकल्प हो गया, बहुत बड़ा व्रत हो गया। लेकिन अगर ये भाव मन में नहीं हुआ तो सब बेकार है, क्योंकि उसकी तो सहज आंखें होती हैं, वो सब कुछ जानते हैं। कहते हैं कि किया परहेज कुछ भी नहीं तो दवा खाने से क्या फायदा, किया परहेज कुछ भी नहीं तो दवा खाने से क्या फायदा। और गाड़ी जब स्टेशन से छूट गई तो बिस्तर बांध के जाने से क्या फायदा। और जब भगवान की भागवत में हम और आप अपने आचरण को ना सुधार सके तो फिर हमारा तुम्हारा भागवत में आने से क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है। जय हो। ना फायदा आपका है और ना ही फायदा हमारा। ऐसा नहीं है कि हम यह कथा सुनाएं जिसके बदले हमें आपसे मान सम्मान मिल रहा है या दक्षिणा मिल रही है तो उससे हमारा कल्याण हो जाए, उससे कल्याण नहीं होगा। हमारा कल्याण तभी होगा कि आप जैसे भक्तों में से अगर हर भक्त एक एक गुण भी भागवत का अगर साथ में लेकर के जाओगे, आप एक एक शब्द, तो भी ठाकुर जी की कृपा आप पर तो होगी सो होगी। और मैं भी अपना बड़ा परम सौभाग्य समझूंगी कि हाँ, मैंने कथा आपको श्रवण कराई। बस ये भाव है मेरे। ये सब ठाकुर जी की कृपा है कि आज मैं इस जगह चौथी बार श्रीमद् भागवत करने के लिए आई हूँ। ये आप लोगों का भाव ही तो लेकर के आया, और क्या है। क्योंकि जब तक भाव नहीं बनते तब तक कुछ नहीं है। तो आप लोगों का सुंदर भाव बना और भगवान की कथा सबसे पहले महाराज जी ने करवाई, उसके बाद में फिर 2 करवाने के बाद तीसरा नंबर सतपाल भाई साहब ने ले लिया, और उसके बाद में फिर आप सभी भक्तों की भाव बने तो आज महाराज जी ने। और देखो, आधार तो कोई ना कोई बनता है, क्योंकि बिना आधार के तो कुछ भी नहीं है। तो आज महाराज जी ने यहाँ कथा का आयोजन किया और बड़ी सुंदर भावना से आप लोगों को सबको आमंत्रित किया है। और चलो एक बार के लिए अगर महाराज जी ने नहीं कर पाया किसी को, तो उन सभी को मैं व्यास मंच से, कल का दिन और है,
तो सभी भारी से भारी संख्या में आए कल और परेशान करेंगे आप सबको बस। जय हो। बोल गोविंद भगवान की। नाम नहीं मालूम। जगनी कहता है। और इधर में ये हमारा बाबा स्वागत किया है, जो हमारे बाबा जी आए हैं। आज हमारे बाबा जी ने यहाँ आकर के हमको स्वागत किया, जिनका नाम है जगनी बाबा और जगन्नाथ। हाँ, जल्दी में कोई जगनी बाबा कह देते हैं। जगन्नाथ जी इन्होंने आकर के, क्या नाम है? तो आज उन्होंने आकर के मुझे यहाँ सम्मानित किया है और 111 रुपए की मुद्रा से मुझे सम्मानित करके गए हैं। भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि भगवान इनका आशीर्वाद भी मेरे ऊपर बना रहे, और भगवान से मैं प्रार्थना करती हूँ कि परमात्मा इनके पूरे परिवार के ऊपर कृपा बनाए रखे। बोलो गोविंद भगवान की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो राधा रानी की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आज श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजा परीक्षित। तो आज भगवान कन्हैया कहने लगे, मैया अरे वही हमारी रक्षा करेंगे जो शुरू से अब तक करते आए हैं। तो आज